I'm really very sorry. خو مسله دا و چې پته نه لګي هغه لپټاپ نه خو یا خو هغه د لپټاپ نه کو نو ځکه ماته نه راتلو. لیټس سی اوس خو په موبایل باندې کوي که اوس راشي انشاءالله دا ځل به څه مسله نه وي. بس د لایف کې دا مسلې راځي نو څه وکړو بل څه آپشن نشته که نه. لایف دی چې لږ انګیجینګ وي خلک پکې تپوس وکړي په دې وجه باندې موږ لږ لایف پریفر کوو. لیټس سی چې محمد علي ملک is watching now. he has اوس به راشي انشاءالله. اوس یې اډ کوي خو دا په لیپټاپ باندې چې موبایل یو طرف ته چې موبایل یې بل طرف چې په لیپټاپ یې مطلب نه دا بیا نه اډ کېږي ګیسټ. السلام علیکم ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. वो पहले मैं लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे वही नज़र आया कि उससे तो नहीं ज्वाइन हो रहा, हालांकि मैं वेब पे था ब्राउज़र पे. फिर मैंने यही देखा कि मोबाइल से ट्राई करते हैं. सारे व्यूवर्स मतलब स्क्रीन पे आ रहे थे लेकिन आपका नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा क्या मसला है, मतलब पता नहीं क्या क्या मसला होगा. जी और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी चलो जी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता ना, हमें टाइम देना पड़ता है आप लोगों ने. नहीं ये तो अच्छा ये तो बस एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, इस तरह ये बात है. चलो जी थैंक यू वेरी मच मलिक साहब फॉर योर टाइम. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करें व्यूअर्स के साथ, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और फिर सीएसएस जर्नी के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं. अच्छा, मैं बेसिकली लाहौर से हूँ और डोमिसाइल पंजाब से है, तो वो पहली सीएसएस में थोड़ा टफ हो जाता है. और दूसरी ये है कि मैं बीकन हाउस से मेरी स्कूलिंग है और मैंने ONA लेवल्स किया हुआ है. उसके बाद मैंने बीकन हाउस से बाद मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में और वहाँ पे मैंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है लाहौर में उससे किया है बेसिकली. और उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुआ तो फिर मेरे दादा अबू बेसिकली थे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में. पहले PSS होता था पीसीएस होता था पहले. एक PCS था, एक PSS भी था, उसमें सिर्फ सेक्रेटेरिएट सर्विस थी. अच्छा जी, तो उसमें थे तो उनको शौक था कोई CSS करे, तो उनके कहने पे फिर मैंने कहा अटेम्प्ट देते हैं. अच्छा और फिर मैंने चले ठीक है. तो आपका बैकग्राउंड मतलब कंप्यूटर साइंस का है? जी. अच्छा मैं अपने हर गेस्ट से शुरू में एक सवाल पूछता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट सा बना हुआ है कि CSS is a hard nut to crack. So now that you have been selected, what do you think? Is it really a hard nut to crack? हार्ड नट टू क्रैक कह सकते हैं एक लिहाज से, लेकिन डुएबल है. मतलब मैं ये कहूँगा, हाँ ये भी नहीं कहूँगा कि आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल है, टफ है डिसिप्लिन के साथ. लेकिन ये है कि हो जाता है. हर मुश्किल चीज़, हर अच्छी चीज़ या हर एक हाई गोल जो होता है थोड़ी मुश्किल से तो होती है. तो इसके साथ CSS की भी अपनी एक स्ट्रगल है, अपनी एक जर्नी है, अपना डिसिप्लिन, अपना टाइम मांगती है, और लेकिन डुएबल है. मैं तो ये मतलब स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करनी पड़ती है. जी, स्ट्रेटजी करें आप, स्मार्ट वर्क करें और अपने आप को आप डिसिप्लिन रखें तो परसिवियरेंस के साथ कुछ भी हो सकता है, इवन CSS भी हो सकता है. ठीक है. चले सेशन की तरफ बढ़ते हैं. मलिक साहब मैंने आपकी DMC मैंने देखी तो आपके जो ऑप्शनल्स है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, US हिस्ट्री है, जेंडर स्टडीज है, क्रिमिनोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है. ठीक है जी. अब आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स जो है वो ऑल टुगेदर दे आर डिफरेंट. अब एक कॉमन आई कैन से इट्स अ मिसपरसेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन कि ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है. आपको पता है ये बहुत पहले से चला आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कि फ्ला सब्जेक्ट लो स्कोरिंग है, फ्ला सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है. पहले तो मुझे ये बताया कि आपके नजर में
ये इस तरह का कोई है लो स्कोरिंग या हाई स्कोरिंग? लो स्कोरिंग हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होते तो है, हम्म। लेकिन वो चेंज होते रहते हैं। हम्म। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैंने जब इंटरनेशनल रिलेशंस उठाया था, तब वो लो स्कोरिंग था। इस सेंस में लो स्कोरिंग लोग कह देते हैं कि यार पेपर हिट हो गया, हाँ। कि जी उसमें नंबर पिछले साल कम आ गए। अगर अगले साल उसी में नंबर आ गए तो अब वो हाई स्कोरिंग हो गया। हम्म। तो ये चीज डिपेंड नहीं करती। आपको बेहतर अप्रोच यही है कि आप अपना इंटरेस्ट देखें, जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी सुटेबिलिटी है, आपका उसमें जो आपको इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा, आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। बेहतर तो यही अप्रोच है। ठीक है। तो जो आप इसको एक मिथ कहे या इसको जो भी आप कहे, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी शामिल है। ये जी हमारे हमारे वक्त से ये शामिल है कि जब हम दे रहे जी थे एग्जाम्स, तो वहां उस टाइम से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स जो है, ये मतलब कहते हैं कि ये टारगेटेड सब्जेक्ट्स है, ये लो स्कोरिंग है। अच्छा, फिर भी आपके मार्क्स माशाल्लाह अच्छे आए हैं, मतलब 138 मार्क्स आए आपके। पेपर ए का जो है 62 है, पेपर बी का 76 है, पेपर ए का थोड़ा सा कम है, लेकिन एज अ होल इट्स गुड, इट्स अ गुड स्कोर 138। तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से? क्या प्लानिंग किया, किस तरह का प्लानिंग किया आपने? इंटरनेशनल रिलेशंस की बड़ी प्लानिंग यही थी कि लोग तो थोड़ा डरा रहे थे, जिस तरह आपने भी ये बात की अभी, कि जी हम्म। ये हिट हो जाता है और मुश्किल है। मुझे तो यहाँ तक के लोगों ने ये भी कहा था अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस रख लो, आपकी एलोकेशन मुश्किल हो जाए, क्योंकि पंजाब में आपको पता ही कितना टफ होता है। तो लेकिन मेरा यही था कि मुझे इंटरेस्ट था, हम्म। मैंने वही बात जिस तरह पहले की, मुझे इंटरेस्ट था कि, और कंप्यूटर साइंस मैंने जो नहीं रखी थी, जो आपने पहले भी वो जिक्र किया था, वो यही था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में पढ़ चुका था, तो मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी थी। तो हैविंग सेड दैट, फिर ये था इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने किया कि मैंने उसके लिए थोड़ी पढ़ाई मेहनत ज़्यादा की हम्म। कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर मुझे पता था इसमें थोड़ा नंबर लेना टफ है, तो फिर यही था कि क्वालिटी मटेरियल पढूं, क्वालिटी बुक्स पढूं, शॉर्टकट्स ना लूं, गाइड बुक बेशक पढूं, लेकिन उसके साथ साथ जो रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं थोड़ी बहुत वो देखी जाए, जो आपको फिर दूसरों से डिफरेंशिएट भी करती हैं। तो ये बेसिकली था कि उसमें मतलब मेहनत थोड़ी ज़्यादा की जाए। कौन से बुक्स आप रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को आईआर के लिए? आईआर के लिए सबसे, एक तो कोई बंदा गाइड बुक ले ले, जिस तरह एक कर्नल बतूर नकवी हैं, पैस की, हम्म। उनकी वर्ल्ड टाइम्स की बुक थी, वो अच्छा। ले लें। उसके साथ गोल्डस्टीन की बुक है हम्म। इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वो पढ़ लें। और एक है जॉन बेलिस की किताब है, उसके हम्म। सेक्शंस पढ़ लें। अच्छा। जो रेफरेंस बुक्स होती हैं वो सारी नहीं पढ़नी होती, मतलब हम्म। उनमें से जो रेलेवेंट लग रहा है, फॉर एग्जांपल किसी की थ्योरीज वहां से देख ली, कोई एनालिसिस ग्लोबल लेवल माइक्रो लेवल एनालिसिस किस तरह करना है, मतलब केस स्टडीज के हैं, तो उसमें से मतलब ये दोनों बुक्स जो है रेफरेंस वाली, मैंने कोई 40% मतलब पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी। हम्म। और एक है इसेंशियल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी बुक है, उधर से मैंने थ्योरीज की थी। हम्म। तो इस तरह मतलब मिक्स करके, और बाकी इंटरनेट तो सबके पास है। और इंटरनेशनल रिलेशन में तो मेरे ख्याल में न्यूज़पेपर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आईआर में। जी जी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक तो डॉन तो हुई, आपने पढ़ना ही है, उसका हम्म। इंटरनेशनल सेक्शन। दूसरा ये मैं रिकमेंड करूंगा, अगर लोग पढ़ ले, अल जजीरा पढ़ लें। हम्म। हम्म। और उसके साथ साथ आप जो डिप्लोमेटिक अखबार है, वो साउथ एशिया पे बहुत ज्यादा लिखते हैं, द अच्छा डिप्लोमेट। ग्लोबल लेवल पे। जी द डिप्लोमेट ये तो मैं भी पाकिस्तान पढ़ता था, के तो, डिप्लोमेट। हाँ जी। जी जी एग्जैक्टली, वो हमारे लिए रेलिवेंट इस वजह से है क्योंकि थोड़ा न्यूट्रल उसमें एनालिसिस होता है और साउथ एशिया सेंट्रिक काफी होता है। हम्म। तो वो ये 3 न्यूज़पेपर मैं रिकमेंड ही करूंगा। ठीक है। और वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन और ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती है, वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन और कोई एक दूसरा मैगजीन वगैरह, जो जो देखें बात, टिपिकल मैगजीन्स होते हैं ना, जो एग्जाम्स के लिए वो टिपिकल मैगजीन्स बनाते हैं, लड़के देखते हैं ज्यादातर, हम भी देखते थे बहुत ज्यादा। जी असल में सीन ये होता है कि वो कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, हाँ। लेकिन बात है वो आपने खुद अपने आप को देखें, पढ़ने को तो बहुत कुछ है। अगर आप मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, अगर आप फिर मैगजीन पढ़ रहे हैं फिर आप डिप्लोमेट अल जजीरा ना पढ़ें, हम्म। मतलब द पॉइंट इज कि वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए कि हर चीज पढ़ना, और 12 सब्जेक्ट है, आपने उस टाइम फ्रेम में आगे भी चलाना है। हम्म। तो जितना आपने सिंपल रखें अपने लिए उतना बेहतर है, वरना ठीक है। आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे तो वो फिर उतना ही मसला आ जाता ठीक है। ठीक है। है। जी तो मतलब ये आपकी स्ट्रेटेजी रही इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा स्कोर किया, इट्स अ गुड स्कोर, 138 इज अ गुड स्कोर, लाइक जी आई अप्रिशिएट अल्हम्दुलिल्लाह। इट। ठीक है।
एंथ्रोपोलॉजी की तरफ आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में भी आपने अच्छा, जेंडर स्टडीज में आपने फिर अच्छा स्कोर किया 76 जेंडर स्टडीज। जी जी जेंडर स्टडीज मैंने भी ऑप्शनल रखा हुआ था, जेंडर स्टडीज पीएमएस में भी, और सीएसएस 2016 और पीएमएस 2016 में जी जेंडर स्टडीज मैंने ऑप्शन रखा हुआ था। और आई गॉट गुड जी। मार्क्स, लाइक लाइक आई मेड गुड स्कोर। एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज। उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? हम स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे और मतलब बुक्स और रिकमेंडेशंस पे बात करेंगे। अच्छा, जेंडर स्टडीज का भी यही था जिस तरह आईआर की तरह थोड़ी बहुत अप्रोच थी कि जितना आपका फाउंडेशन और थ्योरेटिकल बेस स्ट्रांग होगा ना, उतना ज़्यादा आप जेंडर स्टडीज या इवन आईआर आप निकाल सकते हैं। तो जेंडर स्टडीज के भी अगर आपने आपने भी जिस तरह का पढ़ा है, उसमें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लिबरल बिल्कुल। स्कूल ऑफ थॉट्स, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, सोशल, रेडिकल, और उनका ही ओवरलैप है वेव से, हम्म और उन्हीं में सवाल भी आता है। हम्म। तो मैं यही कहूंगा कि अप्रोच ये है कि आप वो स्ट्रॉन्ग करें, जितने भी कैंडिडेट्स ने जनरल स्टडीज रखना है, क्योंकि 2 सवाल तो आपके वहां से पक्के पक्के आजकल तो आ रहे हैं, बिल्कुल और अगर नहीं भी आ रहे उनका उनका कंटेंट इस्तेमाल होना ही है हर सवाल बिल्कुल। में। ठीक है। तो आप जो मैंने जो बुक पढ़ी थी, इमानुल्लाह गोंजल की पढ़ी थी, नोवा की, हम्म और हम्म उसके साथ है सैली जे स्कोल्स की किताब है, हम्म फेमिनिज्म बिगिनर्स गाइड। हम्म उसमें ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, सारी वेव्स और उसके स्कूल ऑफ थॉट्स, ये हम्म। थ्योरीज के, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो ये अच्छा। दोनों बुक्स और बाकी इंटरनेट पे जो आर्टिकल्स हैं, ये फरजाना बारी के, और जो है साथ राफिया जकिया, वो अच्छा लिखती हैं, इनके जो काफ़ी क्रिटिक करती हैं पाकिस्तान के, और जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें। हाँ, आजकल तो जेंडर पे बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा है इंटरनेट पे, जी और डेली बेसिस पे भी जेंडर पे बहुत ज्यादा मटेरियल मिल रहे होते हैं। जी जी ठीक है ठीक है। तो जेंडर स्टडीज में मतलब ये है कि जो फर्स्ट वेव्स और सेकंड वेव्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट है। और जी जी जी। जी जी। और उसके साथ ना मैं एक चीज़ ऐड कर रहा था, क्योंकि अब ये चीज़ थोड़ी, अब औरत मार्च वगैरह भी हम हाँ पढ़ेंगे, इसमें है। बिल्कुल। तो अब मतलब अब इसमें ये चीज़ लेकिन याद रखनी है कि जब आपने क्रिटिक करनी है किसी चीज़ की, या किसी चीज़ का थोड़ा आ, देना है, आपने कोई बात करनी है जेंडर में, वो आपने केयरफुल रहना है कि आप पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से बात कर रहे हम्म। हैं। तो आपने एक बिल्कुल रेडिकल अप्रोच नहीं रख देनी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह की बातें कर दें कि बिल्कुल आप एलजीबीटी को अलाउ ही कर दें, क्योंकि देखें आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में चलते हैं ना, उससे हमें क्रिटिक करें। तो आप एक पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी कल्चर को मद्देनजर रखते हुए आपने कोई कोई बातें करनी है उसमें, और उससे फिर आपने बाहर नहीं होना। यानी मतलब आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कंजर्वेटिव भी नहीं बनना है, और आपने एक्सट्रीम जी लेवल पे लिबरल भी नहीं बनना है। जी जी मतलब यू एग्जैक्टली। यू यू हैव टू चूज अ मिड वे। जी एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जेंडर स्टडीज के लिए। अच्छा, यूएस हिस्ट्री में आपका स्कोर थोड़ा सा लो है। जी तो जी। यूएस हिस्ट्री यूएस हिस्ट्री में मैंने हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स लिए। अच्छा। इट वाज अ स्ट्रांग लाइक सब्जेक्ट फॉर मी। जी। तो यूएस हिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम थी? मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम थी यूएस हिस्ट्री में? अच्छा, मैं अब वही बात कहूंगा, जिस तरह वो कहते हैं ना, पेपर हिट हो जाता है। तो हम्म। पेपर हिट हो अच्छा, जाता है। हिट हो गई थी। हिट हो गई थी। अच्छा। अच्छा, सीन ये है कि आप इससे अंदाजा कर लें कि मैं ये जौहर टाउन में है पंजाब पीपीएससी का सेंटर, वहाँ एग्जाम हम्म दे रहा था। यूएस हिस्ट्री का सबसे आखिरी एग्जाम होता है। हम्म अब मैं बैठा हुआ था, मेरे राइट साइड पे एक लड़की बैठी हुई थी, वो तो रोने लग गई जब हम्म पेपर आया। ठीक है। और मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, 3 घंटे का पेपर होता है। तो उस हॉल में मेरे ख्याल में कुछ 100 बच्चा होगा, और एंड में सिर्फ 15 पेपर दे रहा था, आखिरी अच्छा। मतलब 1.5 आवर बाद। हम्म। ठीक है। तो मतलब आप अंदाजा लगा लें कितना मुश्किल पेपर आ गया था। ठीक अच्छा, है। मुश्किल का मतलब? बहुत मुश्किल था। अगर जिन्होंने यूसीसी रखा होगा उनको अंदाजा होगा कि सवाल निकल ही नहीं रहे थे। और जिन्होंने सिर्फ गाइड बुक पढ़ी हुई थी ना, मतलब हम्म। बिल्कुल बस ऊपर ऊपर से, उनका फेल हो गया था। अच्छा। आपको जिन्होंने थोड़ी इन डेप्थ पढ़ी होती वही पेपर निकाल सकते थे। अगर आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी है, आप काइंडली फिर देखना हम्म। यूनिवर्सिटी का 23 का पेपर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम्म। क्या सूरत हाल ये थी। 2014 में जब हम दे रहे थे तो जर्नलिज्म का बहुत मुश्किल पेपर आया था, बहुत ज्यादा मुश्किल था वो। जी, बस फिर यही सीन हुआ। हालांकि तैयारी ठीक थी, मॉक्स भी दिए हुए थे, उधर भी रिव्यूज ठीक था, रेफरेंस बुक्स भी पढ़ी हुई थी, लेकिन पेपर एक्सट्रीमली टफ आ गया था। हालांकि वो तो एक हमारे टीचर थे, वो तो ये कह रहे थे पीएचडी लेवल का पेपर बना दिया इन्होंने। ये तो वो करंट जिनने, अफेयर्स बेस्ट, करंट अफेयर्स बेस्ट था, या मतलब बहुत पुराने वाकयात थे इसमें, किस तरह के क्वेश्चंस थे? बहुत बहुत हट के था,
काफी अच्छा हटके जो चीजें कभी पूछी नहीं जाती हैं और फिर जिसकी नॉलेज काफी कम होती है, अच्छा उनका पूछा गया था। अच्छा और कोई क्योंकि बिल्कुल ही स्पेसिफिक एक जगह पे चले गए थे। और जिन जो एस्पायरेंट्स हैं वो देखेंगे, उनको अंदाजा हो जाएगा। मेरे नहीं ख्याल इस तरह का पेपर फिर से बनेगा अच्छा। जिस तरह का बना था। हाँ ठीक ठीक है, तो उस वजह से हिट हो गया। जी, यूएस हिस्ट्री पक्का हिट अ, था। एक एक कमेंट में एक क्वेश्चन आया है एक भाई का, निसार भाई का। वो कह रहे कि इन टर्म्स ऑफ जेंडर स्टडीज हु आर द फेमस पर्सनालिटीज वी मस्ट स्टडी, दोज वुमेन हु हैव कंट्रीब्यूशन। कुछ जो आइडिया है इसका? जी, जेंडर स्टडीज में ये है कि वो तो सिलेबस में ही आपको कहा हुआ है ना उनके स्टडीज पढ़ने का। अच्छा। ठीक है, जिस तरह मुख्तार मई का है, हम्म शमीन उबैद का है, मलाला यूसुफजई का है, उनका तो हम्म आपने पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये करें कि जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव की जो मेन मेन जो है ना कंट्रीब्यूटर्स, हम्म जिस तरह फर्स्ट वेव की मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, विलियम वॉलस्टोनक्राफ्ट है, हम्म सेकंड वेव की साइमन डिब्यू है, इस तरह के जो हम्म। इंपॉर्टेंट है तो उनके भी आप याद रखें। लेकिन बाकी तीन तो केस स्टडीज तो आपने इन डिटेल उनकी वो लाइफ और कंट्रीब्यूशंस तो पढ़नी है ना जनरल अच्छा अच्छा, ठीक है में। जी। ठीक है, चलिए ठीक है। क्रिमिनोलॉजी की तरफ आते हैं। क्रिमिनोलॉजी तो भी वैसे आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, आपने 54 मार्क्स लिए हैं। क्रिमिनोलॉजी में कोई मसला था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी आपको, मतलब कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स यू हैव अ लो स्कोर हियर? क्रिमिनोलॉजी में मैं वही बात कर रहा हूँ, क्रिमिनोलॉजी का भी सेम सीन हुआ है। अच्छा। हमारे हमारे जो बारी ना, हमारी बारी पोल साइंस, यूएस हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, ये वाले हिट हुए हैं। क्योंकि जो पिछले साल जो मेरे साथ लोग थे जिन्होंने दिया हुआ था हम्म। एग्जाम, उन लोग के जिन लोग के 70+ थे, उन लोगों के भी इस बार कोई 40s में आए हुए हैं। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी तो में। क्रिमिनोलॉजी में हम्म तो इसका क्रिमिनोलॉजी का भी यही हल है कि एक आप एडवांस पब्लिशर की किताब है वो पढ़ लें, उसके साथ लैरी सेगल की जो किताब है क्रिमिनोलॉजी की वो पढ़ लें, बाकी इंटरनेट है। और बाकी अब मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने भी सीएसएस दिया हुआ है, आपको भी अंदाजा होगा जब जब एग्जामिनेशन जिस पेपर में नंबर देने होते हैं ना, आप उस कुछ भी लिखा है आपको नंबर आ जाने हैं। तब कभी कभी ऐसे ये भी बात, होता है ये बात सही है। जिन्होंने दिया। जी, तो कभी कभी आपका वही इस तरह लग शक थोड़ी खराब हो जाती है। तो मतलब बेसिकली जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, इस बार पोल साइंस का मेरे ख्याल में कोई एवरेज स्कोर ही 100 रहा है, 100 अराउंड रहा है हमारी बारी ना, अच्छा, हालांकि इस तरह नहीं होता तो। जी। ठीक है, अब साइंस का जिनको दोनों पेपर का? जी मतलब दोनों का मिला के एवरेज स्कोर अच्छा 100 रहा है। और हालांकि इस तरह नहीं होता था, एवरेज स्कोर इनका 120 तक होता था। तो ये देखें, अब इस तरह की चीजें कभी कभी हो जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो तो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, उसकी एलोकेशन सिर्फ इस बेस पे रह गई है और उसके 110 नंबर आए हुए हैं। अगर थोड़े से ज्यादा होते उसके शायद एलोकेशन मार्जिन पे हो जाती। तो कभी कभी ये चीज भी होती है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता। आप इंटरेस्ट पे सब्जेक्ट रखें और आप अच्छी तरह सबकी तैयारी करें इंडिविजुअली, और तो इंशाल्लाह हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो जी। क्रिमिनोलॉजी की, अच्छा एंथ्रोपोलॉजी की तरफ आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी किस कैसा सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी? मैंने अभी तक नहीं पढ़ा एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मैंने देखा भी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी काफी अच्छा सब्जेक्ट था। मुझे इसमें पंजाबी मैंने नहीं रखी, तो सोशियोलॉजी भी मुझे शौक नहीं था, तो एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा हटके सब्जेक्ट था। हम्म अब मेरा एक दोस्त था 49th कॉमन का, अली अब्दुल्ला, वो पुलिस में है। उसने मुझे कहा था अच्छा सब्जेक्ट है, आपको पसंद आएगा तो रख लो। उसके कहने पे बेसिकली मैंने रख लिया था। हम्म तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। और सिविलाइजेशंस के बारे में आप उसमें पढ़ते हैं, आप थोड़ी ह्यूमन कल्चर के बारे में, रिलीजन की किस तरह एक सोशल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का होता है, रिलीजन के उसके इफेक्ट सोसाइटी पे कैसे होते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, पूरा एक कल्चरल का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट आपको ना बड़ा अच्छा समझ आता है। हम्म तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। हम्म और तो वो उसकी मैंने बेसिकली दो किताब पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हैवीलैंड की किताब, हम्म कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और दूसरी हम्म। पढ़ी थी अकबर जैदी की, मेरे ख्याल में थी द पाकिस्तान सोसाइटी। अच्छा ऑथर मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा। ये दो बेसिकली मैंने पढ़ी थी। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्कोर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये दो किताबें अपनी पढ़ी एंथ्रोपोलॉजी के लिए। जी। अच्छा, ये जो आईआर में ज्यादातर लड़कों के पास होता है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स कोई वो कोई बुक है, जी। जी। पता नहीं वो कौन, मैं भूल गया हूँ उसका नाम। वो बहुत कॉमन बुक है, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स का। किसी ने पूछा है अभी, वो मैं बाद में उसको क्लियर करूंगा, मैं वो बुक का नाम भूल गया हूँ। जी। अ, वो आपने आपने पढ़ी थी उसके लिए, आईआर के लिए? पता नहीं वो बुक का नाम मैं भूल गया हूँ, कॉमन बुक है, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पढ़ते हैं।
सरताज या सिराज इस तरह का कोई नाम है उसका, पता नहीं। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की जो किताबें पढ़ी थी, मैंने वही एक होता था गोल्डस्टीन की पढ़ी थी। हम्म। जो किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस की, कंवल बतून नकवी मैम जो है हमारी सीनियर बैच की, उनकी वर्ल्ड टाइम्स की किताब थी वो। एक है इसेंशियल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। हम्म। और जो चौथी है वो मैंने पढ़ी थी, इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ी थी एंथनी बेस्ट की। उसमें ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर बहुत अच्छा बताया हुआ है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, वो ये है कि ये भी है, आई थिंक इट्स अ कॉमन मिसपरसेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन, और आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, कि जब आप बहुत सारे लड़के इस तरह करते हैं कि वो इंडो पाक हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं, ठीक है, और वो इस बेसिस पे ऑप्ट करते हैं कि इससे मेरा जो पाकिस्तान अफेयर्स का प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है वो कवर हो जाएगा। तो जी। तो इसके बारे में आपका क्या क्या मतलब, मैं तो इसको उस नजर से नहीं, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में कि फायदा बिल्कुल नहीं है इस चीज का इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि अगर आप मेरा वही पाक अफेयर्स का पेपर देखें, उसने एक सवाल पूछा था, हम्म। मुझे याद आ रहा है, एक सवाल प्री पार्टीशन से पूछा है। तो हम्म। क्या उसका फायदा ना, वो भी सिंपल था। पीछे नहीं, इंडो पाक अगर शौक है आपको, बंदे को वो रखे, तो अगर उसमें फायदा हो जाए। लेकिन मैं नहीं ख्याल, पाक पहले होता था, मेरे ख्याल में 2016 के पेपर से पहले होता था कि पाकिस्तान अफेयर्स में ना प्री पार्टीशन के पाकिस्तान मूवमेंट के बहुत सवाल आ रहे थे। अब आना बंद हो गए हमारे हैं जो रिसेंटली हुआ हमारे दौर जैसे। में हमारे दौर में तो पूरा पूरा पेपर प्री पार्टीशन से आता था। जी, वही ना, वही मैं कह रहा हूँ कि 2016 से पहले जो मैंने एनालिसिस किया था वो यही था कि पहले आता था, अब करंट अफेयर्स वाला ज्यादा हो गया हुआ है। तो बेसिकली ये उसका सीन हो गया है। तो मैं नहीं ख्याल उस बेस पे रखना चाहिए। लेकिन आपको वैसे इंटरेस्ट है इंडो पाक का, आपको शौक है, तो फिर आप रख लें। लेकिन वही उसमें भी मतलब ये चीज पे ना रखें, कभी नंबर आ जाएंगे उसमें, कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अच्छा। तैयारी अच्छी रखें तो हिट भी हो गया तो आपके अच्छे ही आ जाएंगे। अच्छा, एक मैं कह सकता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और वो है एवरेज साइंसेस के बारे में। जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है आपके 55 मार्क्स आए उसमें, 55 मार्क्स है। जी। कौन सा आपने यूज किया था बुक एवरेज साइंसेस के लिए? एवरेज साइंस की बुक एक ही है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, वो मियां शफीक की है। अच्छा। जनरल साइंस एबिलिटी वर्ल्ड टाइम्स की, वही सारे जितने भी हमारे साथ हैं वो इस्तेमाल करते रहे। और वो मोर देन इनफ है, उससे ये ज्यादा जो नहीं डॉक्टर चाहिए। रब नवाज सेमू की जो बुक है वो आजकल किस तरह चल रहा है? वो उसका मुझे इंसाइक्लोपीडिया आइडिया नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एवरेज साइंसेस। मैंने वो नहीं पढ़ी, इसलिए मैं नहीं कह सकता उस बारे में। लेकिन जो मेरे साथ जितने भी हैं, ज्यादातर हम दोस्त जो सब क्लियर हुआ, ज्यादातर ने मियां शफीक की किताब है वर्ल्ड टाइम्स की, वही पढ़ी हुई है। तो और उससे कंप्लीट, उससे मतलब कवर हो जाता है सारे एवरेज साइंसेस? जी, जी, वो पूरा भी नहीं पढ़ी जाती, वो काफी बड़ी है। अच्छा। आप जिन उसमें, जी, जी, रब काफी नवाज बड़ी सेमू का भी उस तरह है कि वो भी मतलब पूरा नहीं पढ़ा जाता, है। बहुत ज्यादा इंसाइक्लोपीडिया जी, बनाया हुआ जी, उसने। उसमें भी यही है कि जनरल साइंस का भी है हम्म। और एबिलिटी दोनों के पोर्शन है उसमें। ठीक। तो उसमें आपकी ठीक है। तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक जी। है। ठीक है। ठीक है। एक चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे इस्लामियात के बारे में। आजकल इस्लामियात के लिए कौन सा बुक रिकमेंडेड है, मतलब लड़के ज्यादातर कौन सा बुक यूज कर रहे हैं इस समय? ये मुझे एक क्वेश्चन आया था तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। इस्लामियात के लिए लोग जो मैं ज्यादातर करें, करीम दाह चौथाई की किताब है, वो ये कर रहे हमारे हैं। हमारे साल का टॉपर है ये करीम दाद चौथा है। जी, जी, एग्जैक्टली, उन्हीं की, वो जो मेरे ख्याल में हाँ। सेकंड आए थे पाकिस्तान में वो। हम्म। तो उन्हीं की किताब है, करीम दाह चौथाई जो है सर, उनकी आप पढ़ हम्म। लें, वो मोर देन इनफ है। और उसके साथ साथ एक है इस्लाम मीनिंग एंड इट्स हम्म। मैसेज, खुर्शीद अहमद। अच्छा। ये दो किताबें, और बाकी ये आयतों के रट्टे लगाएं और लिखें। उसका अच्छा। यही इस्लामियात अच्छा। का रास्ता चले है। ठीक है। जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो चले जी, मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ नाइस सेशन विद यू, और आई एम थैंक एक्सट्रीमली यू। ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह एक और सेशन में आपको इनवाइट करेंगे, उस टाइम शायद आप जरूर। ट्रेनिंग में हो, लेकिन वो इंटरव्यू के बारे में एक सेशन करेंगे। तो जी, इंशाल्लाह वी जरूर, विल कीप इन जरूर, टच, कांटेक्ट में जरूर। रहेंगे। और टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी नो मच, थैंक यू वेरी मच प्रॉब्लम। वंस अगेन। थैंक हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। यू। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. No,
زما په خیال چې سیشن خو سوم دې زده کړي ښه کافي IR باره کې تاسو ته بوکس زیاتره کوم ریکمنډډ بوکس چې دی خو تاسو ته وویل US history, gender studies, criminology, anthropology مطلب 1 2 3 4 5 سبجیکټس چې کوم دي دا موږ نن کور کړه چې انټرنیشنل ریلیشنز د پاره به کوم ریکمنډډ بوکس دي بل US history لپاره جنډر سټډیز ښه سبجیکټ دی جنډر سټډیز لپاره کوم ریکمنډډ بوکس دي څه کتل پکار سټریټجي څنګه پکار ده بل کرایمینالوجي انثروپولوژي خو زما لپاره بالکل نوی سبجیکټ سن ما ته پته نه وه چې دې لپاره کوم ریکمنډډ بوکس دي نو کرایمینالوجي او انثروپولوژي لپاره هم تاسو ته بوکس وخوه چې دا بوکس دا ریکمنډډ ریډینګز چې کوم دي نو دا پکار دي اصل کې ریکمنډډ بوکس چې کوم دی هغه د فیډرل پبلک سروس کمیشن کوم ویب سایټ چې دی په هغې تاسو ته میلاویږي ریکمنډډ بوکس خو دغه چې کوم دی د زه د دیونه ځکه تپوس کوم چې زیاتره زمونږ کوم سټوډنټس چې دي هغو ریکمنډډ بوکس هم یوز کوي میا نثارالدین صاحب زما عماد شینواري نوم دی او زه د ته به پته نه یې د دیرې که تاسو به کوم ځای زه د لور دیر سره مې تعلق دی بارون کلي یم او نن سبا په سویډن کې یم دلته ماسټرز راغلی یم سبق خو مې کمپلیټ شو ماسټرز مې وکړو خو نن سبا سویډن کې یم انشاءالله 2-3 میاشتې بعد پاکستان ته درځم او یم د لور دیر بارون کلي یم نو ریکمنډډ بوکس تاسو ته د FPSC په ویب سایټ باندې ملاویږي هلته تاسو کتلی شئ او زیاتره سټوډنټس هغه ریکمنډډ بوکس استعمالوي کوم چې د کمیشن په ویب سایټ باندې استعمالي پراته دي ما په خپل هغه ټول بوکس استعمال کړل دي او زیاتره زما ملګري چې کوم لوکیشن شوی دی هغه هغه بوکس استعمال کړی دي اخوا دېخوا بوکس پکې راځي لکه د اسلامیت لپاره د سجیشن ورکوم د اسلامیت لپاره زه تاسو ته یو بل سجیشن هم درکم چې دا هم په ریکمنډډ بوکس کې کم سټوډنټس ګور اسلامیت یو په اردو کې او په انګلیش کې سیکشن کې فرض کا په انګلیش کې تاسو پیپر ورکوئ نو یو جنرال بوک دی د مودودي صاحب وړوکی شان بوک دی ټوورډز انډرسټینډینګ اسلام او هغه د کمیشن په پیج باندې پته نه لګي اوس په یا باندې خو زموږ په ټایم کې کمیشن په پیج باندې ریکمنډډ بوک او هغه ډیر آیډیاز ډیر براډ کوي د دې تھینکینګ ډیر براډ کوي زه به هغه هم تاسو ته ریکمنډ کوم چې تاسو که څوک په انګلیش کې اسلامیت پیپر ورکوي نو ټوورډز انډرسټینډینګ اسلام ورسره خامخا وګورئ بل دې نه علاوه د اسلامیت لپاره به یو بل بوک هم زه تاسو ته ریکمنډ کوم اسلامیت بای اتیا بانو یو ډېر ښه بوک لیکلی په انګلیش کې هم شته په اردو کې هم شته په هغې کې خو ډېر یو غټ بوک دی خو لکه مطلب پای کې هسټري هم ده پای کې بس اټس ا فول ورجن لکه مطلب اټ کنټینز آل د ثینګز که نه مطلب نثینګ از لیفټ فرام دیئر نو اتیابانو هغه بوک چې کوم دی هغه هم تاسو د اسلامیت لپاره کتلی شئ بل د ملک صاحب هم تاسو ته ریکمنډیشن درکړی اسلامیت لپاره او نور کوم سپیکرز چې راځي انشاءالله ګیسټس نو هغو به هم تاسو ته بوکس وښیي نو زه امید لرم چې د سیشنز مونږ ختمو نو تاسو ته بیا دا ضرورت نه چې یاره کم بوکس استعمال کم بوکس په ښایي کم بوکس په نه ښه دومره آیډیاز به تاسو ته راغلي چې بیا به د نور ګایډنس ضرورت تاسو ته نه نو انشاءالله نیکسټ سیشن به په نیکسټ ویک کې پلان کوو د خیر سره یا به د احسان صاحب سره او یا به آصف سره اینی هاو څوک هم چې زه به تاسو پرایرلی خبر کړم نو بس د دې نه فایده واخلئ فایده ترې اوچته کړئ او ډېره ډېره مهرباني تاسو د کتو لپاره د خپل ځان خیال ساتئ خپل خوا او شاته خلکو خیال ساتئ ګاونډیانو خپل مور او پلار خپل خوریانو ورونو خپلو بچو خیال ساتئ او بس ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ دعاګانو ډېر ضرورت دی ډېره ډېره مهرباني تھینک یو ویری مچ د الله په امان